अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लैंड का मशहूर शहर लंदन इस वक्त एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहा है जिसने अमेरिका समेत चाइना और दीगर यूरोपीय ममालिक को हैरतों के समंदर में धकेल रखा है। लंदन शहर की जमीन को खामोशी से क्यों खोदा जा रहा है? क्या इस शहर के नीचे एक और जहान आबाद करने की तैयारियां की जा रही हैं? आज हम आपको लंदन की जमीन के नीचे खोदी गई सुरंगों की वो हकीकत बताएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। लंदन के ये मेगा प्रोजेक्ट्स इसे बाकी दुनिया से कैसे मुख्तलिफ बनाएंगे और साल 2026 में इन मंसूबों के मुकम्मल होने से लंदन में क्या तब्दीली आएगी, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की तरफ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं लंदन के इलाके चेल्टन हिल्स की तरफ, जहां जमीन के नीचे एक खामोश मगर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। यहां दो हैकल मशीनें दिन रात जमीन और सख्त चट्टानों को काट रही हैं ताकि एक नई रेलवे लाइन बिछाई जा सके जो बरतानिया की तारीख में पहले कभी नहीं बनी। इस मंसूबे को SH2 कहा जा रहा है, यानी हाई स्पीड 2। ये आम रेलवे लाइन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तेज रफ्तार ट्रेनों का मेगा प्रोजेक्ट है और जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो ट्रेनें बर्मिंघम और लंदन के दरमियान तकरीबन 360 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इससे सफर का वक्त बहुत कम हो जाएगा। जो सफर आज 1.5 या 2 घंटे में होता है वो मुस्तकबिल में कहीं कम वक्त में तय हो सकेगा। इसके साथ साथ पुरानी और पहले से मौजूद रेलवे लाइनों पर दबाव कम हो जाएगा। शुरू में SH2 को वाई शक्ल के नेटवर्क के तौर पर बनाया जाना था और ये मंसूबा था कि लंदन से बर्मिंघम तक एक मरकजी लाइन जाए और फिर वहां से 2 रास्तों में बंटकर मैनचेस्टर और लीड्स जैसे शुमाली इलाकों तक पहुंचे। इसका मकसद शुमाल और जनूब के दरमियान मुआशी फर्क को कम करना और पूरे मुल्क को एक तेज और मजबूत रेलवे निज़ाम से जोड़ना था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बदलते गए, मंसूबे की लागत बढ़ती चली गई, सियासी दबाव आया और मईशत से मुतल्लिक खदशात पैदा हुए। इन वजूहात की बिना पर बर्मिंघम के बाद शुमाल की तरफ जाने वाले हिस्से मनसूख कर दिए गए या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिए गए। अब फिलहाल HS2 की तवज्जो सिर्फ लंदन और बर्मिंघम के दरमियान रेलवे लाइन पर है, जिसे इस मंसूबे का सबसे अहम और पहला मरहला समझा जा रहा है। SH2 के लिए जदीद ट्रेनें बनाई जा रही हैं, जिनमें जापान और यूरोप की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है। अलमसम और हिटाची जैसी कंपनियां ऐसी ट्रेनें तैयार कर रही हैं जो नई तेज रफ्तार लाइन पर भी चल सकें और जरूरत पड़ने पर पुरानी रेलवे पटरियों पर भी सफर करने के काबिल हों। प्यारे दोस्तों, सबसे आम नुक्ता ये है कि तामीराती काम भी खासा आगे बढ़ चुका है। लंदन और बर्मिंघम के दरमियान बनने वाली सुरंगों का बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कई जगहों पर सुरंगों की खुदाई खत्म हो चुकी है। ये आदादो शुमार उम्मीद तो दिलाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस मंसूबे के मसाइल भी कम नहीं। HS2 का सबसे बड़ा मसला इसकी बढ़ती हुई लागत है। जब 2012 में इस मंसूबे का आगाज हुआ तो इसकी लागत तकरीबन 33 अरब पाउंड बताई गई, लेकिन चंद ही सालों में ये रकम बढ़कर 80 अरब पाउंड से भी ज्यादा हो गई और आज के हिसाब से ये लागत 100 अरब पाउंड से ऊपर जा चुकी है। इसके साथ साथ इफ्तिताह की तारीख भी बार बार आगे बढ़ती रही। जो मंसूबा पहले 2026 में मुकम्मल होना था, अब उसे 2033 तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी हुई हैं और अभी तक कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई। HS2 सिर्फ एक तेज रफ्तार रेलवे मेगा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये लंदन के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियां ला रहा है। इस मंसूबे के तहत लंदन में एक नया मगर बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट मरकज बनाया जा रहा है जो सफर के पूरे निज़ाम को बदल देगा। मगरबी लंदन का इलाका ओल्ड ओक कॉमन, जो पहले एक आम सा सनती इलाका था, अब यूरोप के बड़े ट्रांसपोर्ट मरकज में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ बनने वाला नया स्टेशन मुसाफिरों को एलिजाबेथ लाइन से जोड़ेगा, जिसके जरिए हैथरो एयरपोर्ट और वस्ती लंदन तक आसान रसाई मुमकिन होगी। इसके साथ साथ ये स्टेशन HS2 ओवरग्राउंड और नेशनल रेल को भी आपस में मिलाएगा।
یہ صرف ایک ریلوے اسٹیشن نہیں بلکہ ایک مکمل نیا شہری منصوبہ ہے۔ یہاں ہزاروں نئے گھر بنائے جائیں گے، نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اور پورا علاقہ ایک جدید شہر کی شکل اختیار کر لے گا۔ پیارے دوستو، ماہرین کے مطابق اس منصوبے سے آنے والے برسوں میں اربوں پاؤنڈ کا معاشی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ جدید شہری منصوبہ بندی کی ایک مثال ہے جہاں صرف سفر کے راستے نہیں بلکہ پورے علاقے کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ HS2 کو لندن کے مرکز تک پہنچانے کے لیے انجینئر ایک بہت مشکل کام سر انجام دے رہے ہیں، یعنی ہیوسٹن اور اولڈ اوک کامن کے درمیان سرنگ بنانا۔ یہ سرنگ تقریباً 4.5 میل لمبی ہوگی اور زمین سے تقریباً 50 میٹر نیچے بنائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں جنہیں ٹنل بورنگ مشین کہا جاتا ہے، جو زمین کو کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ مضبوط کنکریٹ بھی لگاتی جاتی ہیں تاکہ سرنگ محفوظ رہے۔ ہیوسٹن اسٹیشن HS2 کا سب سے حساس اور غیر یقینی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے مستقبل میں ایک ایسا جدید اسٹیشن بنایا جانا ہے جہاں تیز رفتار ٹرینیں، عام ریلوے اور انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹ ایک ہی جگہ پر ملیں۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ہیوسٹن تک HS2 کا مکمل رابطہ آنے والے چند سالوں میں ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ ریلوے لائن بچھانے کے بعد اس اسٹیشن کا کام شروع کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، لندن میں ایک اور بڑا ریلوے پروجیکٹ بھی زیر غور ہے جسے ویسٹ لندن آربیٹل کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہر بار وسطی لندن سے گزرے بغیر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جا سکیں۔ یہ ایک اوور گراؤنڈ ریلوے لائن ہوگی جو مغربی اور شمال مغربی لندن کے کئی علاقوں کو آپس میں جوڑے گی، اولڈ اوک کامن تک براہ راست رسائی دے گی۔ اس سے لاکھوں لوگوں کے لیے سفر آسان ہو جائے گا، سڑکوں پر گاڑیاں کم ہوں گی اور آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ لیکن فی الحال اس منصوبے کے لیے مکمل فنڈنگ موجود نہیں، اس لیے یہ ابھی صرف منصوبہ ہے۔ البتہ ماہرین تعمیرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں منصوبے وقت پر اور درست طریقے سے مکمل ہو گئے تو لندن واقعی جدید ٹرانسپورٹ اور بہتر شہری منصوبہ بندی کی مثال بن سکتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے سال یعنی 2026 میں ان میگا پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ میگا پروجیکٹس اگلے سال مکمل ہو جائیں گے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور تحریر کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔